that is what you have to carry forward. And mind you, IITP के जो पास स्टूडेंट्स गए हैं IITs में, they are doing wonders over there, right? तो मुझे लगता है कि you will be doing something like that only, right? And next 4-5 years, अब ज़्यादातर जो आपकी learning है वो academic नहीं होगी. It will be more like experiential. आप टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज, राइट, इन सबसे ज़्यादा सीखेंगे एज कम्पेयर टू क्लासरूम्स. शायद क्लासरूम में शायद कम रहे एज कम्पेयर टू द इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज विच गोज अराउंड, पर्टिकुलरली इन IITs, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग. The topper of the class, I believe. Those were not the best hours. So you have to always be the best and believe in yourself. And at the last, I'll say the same thing. You have to be honest to yourself. That's what I have learned from this journey. तो फिर पहले मैंने क्या किया कि चलो लॉकडाउन है तो मुझे लगा कि चलो ट्रैवलिंग टाइम बच रहा है तो बहुत पढ़ाई करेंगे लगा. तो मैंने क्या किया कि फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल स्टेबिलिटी सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ पढ़ाई को लग गई. कि पहले 1-2 टेस्ट में तो फिर भी फायदा हो गया. तो बाद में क्या होने लगा कि जितने भी एफर्ट डालो, ना रैंक मिल रही है ना मार्क मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा. मतलब सर बहुत डिप्रेसिंग वगैरह वो सब कुछ लगना हो गया था. तो एक DCM सर का एक ऑडियो मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू करो, कि जो एग्जाम में सिर्फ आपको कितना आता है वो फर्क नहीं पड़ता, आपका मेंटल स्टेट क्या है, आप कितना सॉल्व करते हैं, ये सब वहाँ पे यूज होता है. सो आई एम लाइक कि चलो वैसे भी कुछ हो नहीं रहा तो एडवाइस ही मान लेंगे, सर को कुछ पता होगा. तो मैंने फिजिकल एक्टिविटी शुरू की अपनी. किसिंग वाली फीलिंग वगैरह तो बहुत बार आएगी, एक बार नहीं. कि मैंने जब 2020 का पेपर सॉल्व किया था, आई वाज नॉट इवन गेटिंग 40% ऑफ मार्क्स. तो फुल डे ही था मेरे पास पढ़ने के लिए, बट वो यूटिलाइज नहीं करता था. फिर हमारे सारे टीचर्स एंड इवन दुर्गेश सर कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते रहते थे. सो उसके वजह से धीरे धीरे पासून जर कव्हर केलं तर खूप टाइम आहे आपल्याकडे ऑनलाईन झाल्यामुळे, तर मी हळूहळू कव्हर करत गेलो. पण जेव्हा जेव्हा ऍडव्हान्सची डेट पोस्टपोन व्हायची तेव्हा ते फ्रस्ट्रेशन असं वाढायचंच. पण पेरेंट्स सारखे मोटिवेट करायचे आणि म्हणायचे की तू करत राहा, एफर्ट्स कधी वाया नाही जात. तर पेरेंट्सच्या सपोर्टमुळे आणि टीचर्सच्या सपोर्टमुळे because he has given me a very important lesson of my life. That time I always used to get late 5 to 10 minutes in the class, and he always used to scold me that you should be on time. And since childhood I am always 15 minutes late comer, and after he has given me this lesson I am always 15 minutes earlier than what I am. And I would also like to thank this sir because later on I actually felt really difficult chemistry, so he has helped me a lot getting good score in chemistry. So thanks a lot, sir. Thanks for that guidance, and I'm very thankful. These boys were coming here for felicitation. I could see that they have grown taller than everybody. The one more thing that I would like to share, he's been a student of SSRVM school. So there, as you must be aware of it, they follow Sudarshan Kriya. But that was something which Advait never did in school. And I think that is really very important in future as well, to stay calm and composed, because that is always a key to success, to be calm and composed. That's your master. कोविड ने क्या किया कि चौक को कन्वर्ट कर दिया कंप्यूटर में, बोर्ड को कन्वर्ट कर दिया ब्रॉडबैंड में, और रूम को कन्वर्ट कर दिया रेंज में. तो जो न्यू CBR था इसमें टीचिंग बहुत डिफिकल्ट था, मतलब, लेकिन ये आपके बिना जो जिस तरीके से आपने अडॉप्ट किया और आपने जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया उसके ना पॉसिबल नहीं था. क्योंकि टीचर के लिए मतलब एक एंड पे आप पढ़ा रहे हो, दूसरे एंड पे जो रिसीव कर रहा है, मतलब फैंटास्टिकली आपने इतना मतलब लाइवली क्लास को बनाया कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम लाइव क्लास को पढ़ा रहे हैं या वर्चुअल पढ़ा रहे हैं. तो जो ये अडॉप्टेबिलिटी थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी. मतलब मैं बोलूँगा कि लोग बोलते हैं कि हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस, बट समटाइम्स अडॉप्टेबिलिटी इज आल्सो की ऑफ सक्सेस. Is that IITs don't produce engineers. We don't produce technocrats. We produce gentlemen. This was the statement. At that time we didn't understand what he said.
But in the 4 years that, or 5 years that we studied later on, we understood the kind of exposure we got, the change in the worldview that we got. This shaped our personality deep within. Engineering तो पढ़ लिए, वो अलग बात है. But that was an aside. Engineering was not the main course. It was just a side dish. The real stuff is something else, and which I would like all of you to discover when you go into the IITs. So don't just remain restricted within the books, not even just beyond the books. There is something even beyond that also. So I want you to get that in the next 4 or 5 years. What it is, I'm not going to tell you. You experience it and you find it out, and after 5 years, let us all know what you have discovered and what you have gained. Okay, that is the first thing. Secondly, as Sir said, Devika Sir said, engineering is an interdisciplinary branch. तो मैं मैकेनिकल हूँ तो मुझे बाकी किसी कुछ कंसर्न नहीं है, कंप्यूटर से, इलेक्ट्रॉनिक्स से. आई एम डूइंग इलेक्ट्रॉनिक्स, सो आई हैव नथिंग टू डू विद सिविल और मैकेनिकल. ऐसा नहीं है. Now you're doing civil engineering, you will see that all other engineerings are getting integrated with it. So if you go deep down into any engineering field, you will see that ultimately all engineering is one. And nowadays there is this kind of scope of integration is possible because all different energies and different engineerings are integrated, even with bio. So bio is also got into all these different engineering branches. So if you go deep down into it, you will realize that ये जो differences है, मुझे ये branch है, वो दूसरा branch है, this is just for pedagogic purpose, for the sake of teaching, for the sake of the institute's classification. But if you go deep down into it, you can get to learn all different branches of engineering and do something wonderful. Okay? Lastly, I just have one thing to tell you. You have achieved something phenomenal. So somewhere in your consciousness, you have this thought that I am an achiever. Yes, you are an achiever. But 5 years, 10 years down the line, let this achiever spirit get converted into, get transformed into a contributor spirit. Okay? Achievement तो कर ही लेते हैं सब लोग, कुछ ना कुछ कर लेते हैं. आप सब bright हो, brilliant हो, अच्छे family से हो, you get good education, you're going to get IITs, आपका तो भला हो ही गया, समझ लो. तो अचीवमेंट तो कर ही लोगे, इसके आगे सुपर अचीवमेंट करोगे, ये करोगे, वो करोगे, इवन नोबेल प्राइज भी जीत लोगे. But that is also an achievement. You will be a true IITPK student if you are going to be coming from the space of contribution. So basically, we want you to be contributors. So do something good to society, good to the nation, good to your family, good to your community, good to the world. ये तुम करोगे, then we feel that ये तुमने achieve किया है, इसका सार्थक हो गया. Are you getting what I'm trying to say? Medals अच्छे हैं, trophies भी अच्छे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन ये सब अपने लिए है. दुनिया के लिए क्या है? दुनिया के लिए तुमने क्या किया है, ये मैटर करता है. सो इसके आगे कम फ्रॉम द स्पेस ऑफ कंट्रीब्यूशन, हाउ आई कैन इंप्रूव द सिचुएशन अराउंड मी एंड द वर्ल्ड. इजी नहीं है, इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, बट एज यू गो 5 years 10 years down the line, if you come with this spirit, you will be phenomenally successful, no doubt. But at the same time, you will do something and give a positive impact to society and the nation. This is what I feel is the true ethos, which all our teachers here, all our staff here have tried to indoctrinate within you. तो अगर ये spirit of contribution अगर आप carry forward करते हो आगे, तो बहुत बहुत अच्छा होगा आपका सब कुछ.